अब आंकड़ों को थोड़ा सा बांचते हैं, उनको आकलन करते हैं और प्रोफेसर संजय कुमार से बेहतर कौन हो सकता है इनको करने के लिए। संजय भाई, मैं सीएसडीएस के ही आंकड़े ले रहा हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 18 से 29 साल में महागठबंधन बढ़त बनाता दिखा था एनडीए के मुकाबले। 30 के बाद ये तस्वीर पलट जाती है। तो ये बुढ़ा बनाम बच्चा जो ये विमर्श छिड़ा है, इसमें यूथ और सबसे युवा प्रदेश है बिहार, देश के सभी प्रदेशों में। क्या ये एक सोची समझी रणनीति भी आप देख रहे हैं इसमें विपक्ष की ओर से? देखिए, रणनीति तो सोची समझी है। बिल्कुल रणनीति सोची समझी है। दो आंकड़ों का आपने जिक्र किया। पहले अगर देखें, युवा मतदाताओं की तादाद दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा है। और हम युवा मतदाताओं की जब बात कर रहे हैं तो 18 से 25 साल के मतदाताओं की बात हो रही है, तो उनकी तादाद ज्यादा है। और देखिए उनका झुकाव किस तरफ है। 2020 के चुनाव में जब बिल्कुल कांटे का मुकाबला था, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। उस वक्त इंडिया गठबंधन नहीं, उस वक्त हम यूपीए कहते थे। हाँ। लेकिन सीधा सीधा आप देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। युवा मतदाताओं का झुकाव तेजस्वी की तरफ था, यूपीए की तरफ था। तो स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, काम आएगा नहीं आएगा ये बाद की बात है कि भाई देश की, बिहार की जनता को ये बताया जा रहा है कि भाई हमें युवा मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं, अब इसमें एक दो बातें और जुड़ जाती हैं। एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश है। इसमें एक दो बातें और जुड़ जाती हैं। अगर हम बिहार से पलायन की भी बात देखें, मैं युवाओं से ही इस बात को जोड़ रहा हूं। बिहार की जो तस्वीर है, पलायन करने वाले जो लोग हैं बिहार से, उनकी औसत उम्र 32 साल है। 80% के पास जमीन नहीं, 85% मैट्रिक पास हैं, 10वीं पास है कम से कम। 90% निजी फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर हैं और इनकी आमदनी है 26,020 रुपए। तो ऐसे में 45% जब लोग कहते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा, और जो मैं विनोद अग्निहोत्री से भी पूछ रहा था कि आपको लगता है तेजस्वी के अलावा विपक्ष में कोई नहीं उठा पाया इस मुद्दे को? आप भी लगातार कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा तो होता है, पर उससे पॉलिटिकल रिटर्न्स कितने मिलेंगे, वो मिलते नहीं है। पर तेजस्वी को मिले थे 2020 में। इसे आप कैसे आंकेंगे आने वाले चुनाव के संदर्भ में? को मिले, बिल्कुल तेजस्वी को उसके पॉलिटिकल गेन्स मिले थे क्योंकि उन्होंने बहुत कंसंट्रेटेड एफर्ट किया था। उन्होंने एक मुद्दा उठाया और उसको छोड़ा नहीं, आखिरी दम तक उस मुद्दे के साथ टिके रहे। और यही वजह है कि युवाओं का वोट उनकी ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि रोजगार की तलाश में है कौन, बेरोजगार है कौन? बेरोजगार तो युवा है। उसका उन्हें फायदा मिला। अब मुझे लगता है इस बार भी, चूंकि आप सत्ता के बाहर है, तो आप वेल प्लेस्ड है सत्ताधारी पार्टी पर अटैक करने के लिए कि भाई आपने पिछले 5 साल में रोजगार पैदा नहीं किए। मुझे लगता है कि आरजेडी और उसके सहयोगियों के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि आप रोजगार के मुद्दे को उठाते रहें। और वो हकीकत है, वो आम जनता के लोगों पर इसकी पलट तस्वीर ये भी है संजय कि 30 साल से ऊपर वाले या 35 साल से ऊपर वाले जो मतदाता हैं, जिनको जंगल राज, जिन्होंने खुद भोगा भी है, और वहां पर ये तस्वीर पलट जाती है, तो आप युवाओं को पकड़ने के चक्कर में एक दूसरे वर्ग को तो रिझा नहीं पाएंगे। क्या ये एक जोखिम है अपने आप में? और इसी बात पर बैंक करता दिखेगा एनडीए भी, और नीतीश का तजुर्बा, क्या वो नैया पार लगा सकता है? देखिए, दो चीज है जो आरजेडी को बैकफुट पर डाल देता है। एक जंगल राज बार बार, और ये जो एनडीए है उसका हथियार होगा। वो बार बार ये बात याद दिलाने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और कहेंगे बाकी कुछ भी हो लेकिन आप याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार क्या था। तो लॉ एंड ऑर्डर पर बैकफुट पर डाल देता है। और दूसरा, करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि कुछ भी है, नीतीश कुमार के बारे में आप 5 चीजें कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ईमानदारी पर शक नहीं आप उठा सकते हैं, लेकिन लोग भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं आदमी तो ईमानदार है, काम किया नहीं किया इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी में उनके भरोसे, उनके रुतबे साख में लगातार एक गिरावट भी आ रही है। बहुत सारे सर्वेज इस ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब ही इज वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स इन द कंट्री। ये बहुत सारे सर्वेज में लगातार एक सेक्युलर ट्रेंड दिखाई दे रही है।
मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट है, और पॉपुलैरिटी में गिरावट के दो कारण हैं। एक तो उनकी साख में कमी आई है, जो बार बार जिसका जिक्र होता है कि आज इस पार्टी के साथ गठबंधन, कल दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन, एक उसके कारण, और दूसरी उनके गिरते हुए स्वास्थ्य की जो चर्चाएं हो रही है, हर जगह चर्चा है, और उस बात का एहसास हो रहा है कि उनके गिरते स्वास्थ्य या अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं है, जिसके कारण सरकार को जितना परफॉर्म करना चाहिए सरकार उतना परफॉर्म नहीं कर रही है। और इस बात की बार बार चर्चा हो रही है, जो अभी भी कहा जा रहा था रिमोट कंट्रोल से चल रहे मुख्यमंत्री, तो उनके समर्थक में भी अनीज है, और बीजेपी के समर्थक तो कतई नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उनकी साख में गिरावट है, जिसका नुकसान 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में जरूर होगा। एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।